वज़ारत बल्दियात मुझे दी गई 2013 में, और सबसे पहला टास्क मुझे ये दिया गया कि आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाएं। मुझे एक टास्क फोर्स का सरबराह बनाया गया जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे मौजूद थे, और मुझे एक टाइम फ्रेम दिया गया कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आपने लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है, एक कंसेंसस लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाना है। वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट मैंने इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन का जो दफ़ा 140A है उसके स्पिरिट के मुताबिक बना दिया। और दिसंबर 2013 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हमने डिलिमिटेशन की। 3500 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स, कोई 77 के अराउंड तहसीलें हैं इस वक्त, और ज़िले अब बढ़ के कोई 28 हो गए हैं। हमने डिलिमिटेशन की, और उस डिलिमिटेशन पे आप हैरान होंगे कि कोई एक भी बंदा हमारी डिलिमिटेशन के ऊपर अदालत में हमारे ख़िलाफ़ नहीं गया। यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस डिलिमिटेशन के ऊपर एतमाद किया। हालांकि वो मेरे डिपार्टमेंट ने किया था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन नहीं किया था, मैंने डिलिमिटेशन किया था। और उसी डिलिमिटेशन पे फिर हमने इलेक्शन किए। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट थी। इस पर भी UNDP के कंट्री डायरेक्टर है मार्क अंग्रे, उन्होंने जाते हुए एक इंटरव्यू दी थी, और वो पाकिस्तान के अंदर वायरल हुई थी, मुख्तलिफ अखबारात के अंदर आ गई थी। ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर वो इंटरव्यू छपी थी, बाकी TV चैनल्स के ऊपर आई थी। उसने कहा था कि पूरी पाकिस्तान के अंदर कोई अगर एक ऐसा काम हुआ है कि जिसको मैं अप्रिशिएट करूँगा और जिसकी जेन्युइन एफर्ट हुई है, वो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट खैबर पख्तूनख्वा का कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है एज ए लोकल गवर्नमेंट, मेरा एक लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर के तौर पे, वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हमने इख्तियारात दिए हैं। यानी मैं आपको एक फ़िगर बता दूँ, आप इस फिगर को सुन के हैरान होंगे। लोग उस पर यकीन नहीं रखते, इतनी हैरान कुन फिगर है कि लोग उस पर यकीन नहीं रखते हैं। जो मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको बड़ा पावरफुल समझा जाता है, लेकिन मुशर्रफ के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में जो पैसे ज़िली हुकूमतों को ट्रांसफ़र हुए थे, 2001 से 2014 तक 9 अरब रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं। और हमारे दौर में जून 2018 तक 80 अरब रुपए लोकल गवर्नमेंट्स को 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये उस पैसों के अलावा है जो लोकल जो हमारे कौंसल्स है वो ख़ुद जनरेट करते हैं। उसमें भी बड़ा फिनोमिनल इजाफा मेरे दौरे वजारत में हुआ है। मसलन मैं उसको फिगर आपके साथ शेयर करूँ। मेरे आने के बाद इनके अपने रेवेन्यूज़ जो थे वो 1 अरब से कम थे। अब हमने पिछले दिनों जो कैलकुलेशन की है, हमारे रेवेन्यूज़ 6 अरब क्रॉस कर गए हैं, अपने जो ओन सोर्स रेवेन्यू है, और जून 2018 तक 7 अरब तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें बहुत बड़ा हमने इजाफा कर दिया। इसके साथ हमारे साथ ये लोकल एरिया अथॉरिटीज़ थी, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, गलियात है, बाकी अथॉरिटीज़ है, उनके रेवेन्यूज़ में भी इजाफा हुआ। उनको भी हमने अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमने बड़े रिफॉर्म्स किए। हमारा कोई अपना इंजीनियरिंग विंग नहीं था, हालांकि हम एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तौर पे काम करते थे। हम सिविल वर्क्स के एग्जीक्यूशन करते हैं। हमने इसको स्ट्रेंथन कर दिया। इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी पूल जो है हमने क्रिएट कर दी, उनको भर्ती कर दिया, और अब लोकल गवर्नमेंट बड़ा स्ट्रांग इफेक्टिव सिविल वर्क्स के एग्जीक्यूशन का बड़ा स्ट्रांग इफेक्टिव डिपार्टमेंट बन गया है। पहली मरतबा मैंने ग्रेड 11 और 17 के पोस्टें पब्लिक सर्विस कमीशन को हवाला किए। इससे पहले आप अगर वहाँ जाएंगे तो लोग आपसे ये बात ओपनली कहेंगे कि ये जो तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर्स है ये बड़े बड़े पैसे लेके भर्ती किए जाते थे। मैंने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट में वो भर्तियाँ नहीं हुई, और वो भर्तियाँ मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन को हवाला कर दिए। और हमने 2500 तक विलेज काउंसिल सेक्रेटरी रिक्रूट किए। वो सेक्रेटरीज हमने थ्रू नेशनल टेस्टिंग सर्विस, जो एक रिकॉग्नाइज्ड टेस्टिंग अथॉरिटी है, उसी के थ्रू हमने भर्ती कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी सूबे के अंदर बड़े रिफॉर्म्स किए, और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक रिस्पेक्टेबल और स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट बना दिया।